गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलिए भागवत भगवान की। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, टेंशन मत लीजिए, लंगर तैयार है, लंगर तैयार हो गया है, मालपूड़े भी बने हैं, अच्छी बात है, यहाँ भी खा लेना, घर को भी लेकर चले जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद गोपाल की, बांके बिहारी लाल की। खाने के ऊपर छोड़ी, ब्राह्मण देवता जब घर में आए तो जरा अच्छे ढंग से खुले दिल से खिलाना चाहिए। अब आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि जैसे नई नई लड़कियां जो नई दुल्हन बन के आ रही हैं, अब आजकल ज़माने के हिसाब से जो हमारी चपाती है ना, वो बहुत पतली होती जा रही है। ज़माने के हिसाब से हमारी जो चपाती है वो बहुत पतली होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे इतनी पतली होती जा रही है कि बिल्कुल कागज़ की तरह। और वैसे भी ये जो दुकानों में आटा आ रहा है, ये आटा ऐसा होता है बिल्कुल रबड़ की तरह, कितना पतला कर दो कोई दिक्कत नहीं, टूटने वाला नहीं। पहले ये होता था कि अगर 2 हाथ ज़्यादा मार दिए तो चपाती बीच में से हिल जाती थी, टूट जाती थी। और आजकल कैसा हो गया, आप कितना मर्जी से खींच लो, बिल्कुल जैसे गोंद लगा होता है, कुछ नहीं होगा। चपाती पतली होती जा रही है कागज़ की तरह। तो एक जगह कुछ विद्वान गए और वो बेचारे खाने के लिए बैठे। अब सास ने सोचा नई नई बहू आई है, तो सासें भी जितनी यहाँ है ना, उनमें भी एक ऐसा रहता है कि बहू आ गई है तो उन्होंने मतलब ये गारंटी है कि वो अपना बिस्तर पकड़ लेंगे। बहू आ गई है तो सास बैठ जाएगी। क्यों बैठ जाएगी? क्योंकि वो चाहती है कि मैं बैठ जाऊं। याद रखना, जिसने बिस्तर पकड़ लिया, जिसने कुर्सी पकड़ ली,
जिसने बिस्तर पकड़ लिया, जिसने कुर्सी पकड़ ली, ये बिस्तर और कुर्सी उसको पकड़ लेते हैं, और जिसने इसको छोड़ दिया ये उसको छोड़ देते हैं। मतलब इनमें ऐसी आदत है। कुर्सी, आपने कहावत सुनी है, टिट फॉर जैसे को, इसका प्रत्यक्ष जो उदाहरण है, सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट होती है ये कुर्सी के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर, आसन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ये बेड कहता है, ये कुर्सी कहती है कि तुम मुझे पकड़ोगे तो मैं भी तुम्हें पकड़ूंगा, और तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, जितने बुजुर्ग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आपके बेटे के रिश्ते से बोल रहा हूँ कि कभी भी आप अपना बिस्तर ज्यादा मत पकड़ो, कुर्सी ज्यादा मत पकड़ो। चाहे बहू आ गई हो पर फिर भी आप चलते चलो, क्योंकि आज 2-4 साल तो आप हुकूमत कर लेंगे, 2-4 साल की हुकूमत है, याद रखना, 2-4 साल की हुकूमत है। उसके बाद फिर जिस दिन रानी महारानी बन जाएगी ना, उस दिन फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर उन दिनों तक जो 10 साल 5-7 साल आप बिताओगे तो बिस्तर आपको पकड़ लेगा, आपकी काम करने की आदत छूट जाएगी। अब गए विद्वान खाने के लिए तो सास ने बहू को बोला जाओ बेटा खिलाओ। अब सास वहीं परोसने लगी और बहू लाने लगी चपातियाँ। अब बहू बेचारी बढ़िया बिल्कुल पतला, बिल्कुल कागज की तरह चपाती फूल के आई। अब 5-7 विद्वान बैठे, अब फटाफट बेचारी बनाए तो 3-4 चपाती लाती, बड़ी मुश्किल से एक एक देती। अब वो तो पतली कितनी, साइज कितना हो गया चपाती का आजकल। गौतम जी के टाइम में चपाती बड़ी होती थी, थोड़ी कम से कम जितना चकला होता है ना आपका, उसके साइज की तो होती ही थी, और आजकल उस साइज की हो गई जितना चकले के बीच में का डिजाइन बना होता है। अब वो हो गया, बाहर वाला बॉर्डर छोड़ दिया। देवियों ने बोला देखो फैंसी जमाना है, फैंसी जमाने में चपाती के लिए बॉर्डर चाहिए, तो बाहर वाला जो बॉर्डर है चकले का वो छोड़ दिया, अंदर का ही डिजाइन रह गया। अब फटाफट चपाती लाई और जैसे दे, अब वो चपाती तो 2 ही बाइट बने उसके, चल अब परेशान हो गए। फिर बेचारी आए, अब अभी 2-2 चपातियां दी नहीं, और बहू आके हाँ जी और लेंगे आप। मतलब आज के जमाने में मिठास बड़ी आ गई है। गुस्सा तो सास के ऊपर आ रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर आ रहा है, पर सामने से फैंसी जमाना है, बोलना कैसे, हाँ जी आप और लेंगे। अब वो बेचारे मन में सोचे कि तैने भी दी कहाँ जो हम बोले और अभी 1-2 चपाती तो दी नहीं, अब बार-बार बोले हाँ जी और लेंगे आप। अब जब हद हो गई तो उनमें एक थोड़ी जो बड़ी उम्र के थे उन्होंने बोला, सास को बुलाया, बहन इधर आ, तूने अपनी बहू को बताया नहीं कैसे खिलाना है ब्राह्मण, कैसे खिलाया जाता है। बोला जी कैसे खिलाया जाता है। बोला तो सुनो, तू भी सुन ले और उसको भी सुना दे। आगे से ब्राह्मणों को कभी ऐसा नहीं पूछना और लेंगे और लेंगे, पहले सीधे के सीधे 4-4 बार, 4-4 वरी, 3-3 वरी, 2-2 वरी, इकड़ दुकड़ कई वरी। बेटा उसके बाद आकर पूछना और लेंगे आप, उससे पहले नहीं पूछे, उससे पहले गलती से भी समझ गए बात। 4-4 3-3 2-2 इकड़ दुकड़, और उसके बाद फिर कैसे, उसके बाद फिर 2 पतली पतली चपाती फुला के लाना, फिर स्टाइल से हाँ जी और आप लेंगे और। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद गोपाल की। थोड़ा हंसना भी जरूरी है ना। कहते हैं कि कथा के बीच में जब ज्यादा ही प्रेशर बन जाए ना तो भी ठीक नहीं, थोड़ा हंसमुख रहिए, आनंद आएगा। आप भी अपने घर में ऐसे इम्प्लीमेंट करने की मत सोचना, आप भी अपने घर में ऐसे इम्प्लीमेंट करने की मत सोचना। अगर आज के जमाने में ऐसा बोलोगे ना तो सामने से सीधा बेलन उड़ता हुआ आएगा अंदर से, बोला अंदर आ जा और बना ले। सनकादिक प्रथम ही अवतारा, सनकादिक प्रथम ही अवतारा,
नारद भक्ति प्रदाता, तीसर नारद भक्ति प्रदाता, नर नारायण चतुर्भुजा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय सनकादिक प्रथम ही अवतारा, दूसरे शुक्र भूमि अवतारा। भगवान के प्रथम अवतार सनकादि महात्माओं का वृत्तांत आपने सुना ही है। देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई, भगवान 4 छोटे छोटे महात्माओं का रूप बनाकर आए, ब्रह्मा जी के पास गए। हे पिताश्री, आप हमारे मानसिक पिता हैं, तो कृपया आप हमें ये बताएं कि इस संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन है। हम उसे देखना चाहते हैं जो इस संसार में सबसे सुंदर है। तो ब्रह्मा जी अपने मानसिक पुत्रों सनकादि महात्माओं को कहते हैं कि इस संसार में जो सबसे सुंदर है उसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। सबसे सुंदर वो अलौकिक परमात्मा है। ये आंखें लौकिक हैं, ये आंखें अपने संग लेकर हम नहीं आए हैं। क्या इन आंखों को अपने साथ लेकर आए हो? ये आंखें हम सबने यहाँ पर आकर ही प्राप्त की हैं। जब माता के गर्भ में सृष्टि का नियम, स्त्री पुरुष का मिलन, स्त्री और पुरुष के भावों का समावेश, एक पानी का बुलबुला, और उसी के बीच में परमपिता परमात्मा ने अपने अंश जीवात्मा का समावेश कर दिया। जब हम भगवान के घर से आए तो हमारे पास आंखें नहीं थी। ये संसार की आंखें, ये कान, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, ये सब कुछ हमने यहाँ पर आकर ही पाए हैं। इसीलिए उस अलौकिक परमात्मा को देखने के लिए अलौकिक आंखों की आवश्यकता है। हम लौकिक आंखों से, इस लोक में मिली हुई आंखों से हम अलौकिक परमात्मा को देखने की गलती कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, भूल है। इसलिए हे सनकादि महात्माओं, उस परमात्मा को देखने के लिए आपको अपनी अलौकिक आंख को जागृत करना है। इस शरीर के बीच में 2 आंखें हैं, 2 आंखें हैं, एक मुखौटा है। कोई तीसरी आंख दिखाए ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। इसलिए राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी के चरणों में बैठे। सनकादि महात्माओं से ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे सनकादि महात्माओं, हे मेरे मानसिक पुत्रों, अपनी अलौकिक आंख के द्वारा अपनी दोनों आंखों के मध्य में प्रकाश को इकट्ठा करके अंदर प्रवेश करो और भगवान के 6 लोक पार करके सप्तम लोक में जाओ, जहां परमात्मा बैठा। सारे संसार का दर्शन कर लिया पर फिर भी आनंद नहीं आया जब तक सबसे बड़े आनंद सागर का दर्शन नहीं किया। जब ये भी बताया था ना, सत चित आनंद,
एक आनंद जो इस संसार में मिलता है और एक आनंद वो जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। हमारे पास करोड़ों रुपए रखे गए हैं, करोड़ों रुपए आपकी हमारी जेब में हो सकते हैं। अभी अभी सामने होटल में जलेबियों की सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, पर हम चाहकर भी उस जलेबी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने हो सकता है हमें कोई एक बीमारी, शुगर की बीमारी दी। तो क्या हमारे और आपके वो करोड़ों रुपए किसी काम आएंगे? पैसे हमारे पास बहुत है, आपके पास जेबें भरी होंगी, सर्दियों का मौसम है, सुंदर सुंदर बड़े बड़े प्यारे प्यारे पनीर के पकौड़े तले जा रहे हैं, पकौड़े तले जा रहे हैं, पर भगवान ने बीमारी दे दी हाइपरटेंशन की, हाई बीपी कर दिया, हृदय आघात कर दिया, हार्ट की प्रॉब्लम दे दी। करोड़ों रुपए जेब में पड़े हैं, पर हम अपनी जीभा को एक पकौड़ा भी खिला नहीं सकते। हम तरसते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। मन कर रहा है मैं ये कर दूं, मन कर रहा है मैं वो कर दूं, पर कर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी कोठी बना दी, एक ही पुत्र है, वो पुत्र अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारी कोठी से निकलकर अलग रहने लग गया, तो फिर वो करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए की कोठी किसी काम की नहीं। यही वो आनंद की परिभाषा है। हमें उस आनंद में जाना है जो परमानंद है, जो सदैव रहता है। ऐसा आनंद नहीं जो आज मिले और कल चला जाए, एक ऐसा आनंद जो चिरस्थायी। ऐसे आनंद की अनुभूति सनकादि महात्माओं ने प्रवेश किया, 6 लोक पार किए, सप्तम लोक के द्वार पर पहुंचे, और जैसे ही सप्तम लोक के द्वार पर पहुंचे, वहां 2 द्वारपाल खड़े थे, एक जय और एक विजय। कहते हैं कि दीपक के तले में कैसे अंधेरा होता है, जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं। भगवान के द्वारपालों को भलीभांति पता है कि सप्तम लोक पर वही पहुंचेगा जो 6 लोक पार करने की सामर्थ्य रखता है। ये कोई इन पैरों से चलने वाला रास्ता नहीं। अखा बाजू वेखना बिन कन्ने सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हथे करना। इन पैरों से चलने की यात्रा नहीं। सब बड़े अहंकार से कहते हैं हम साल में जी 2 बार वैष्णो माता जाते हैं, हम जी 4 बार शिरडी साईं जाते हैं, हम जी हर साल वृंदावन जाते हैं। तो आपको कथा के प्रथम दिवस में ही ज्ञान मिल गया कि वृंदावन में तो भक्ति भी गई थी अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य को लेकर, पर उसके पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ था। वृंदावन से फिर से वापिस संतों के चरणों में हरिद्वार में आना पड़ा, और वहां पर इन्हीं संतों से कथा सुनी थी। अखा बाजू देखना बिन पैरे चलना, पैरों के बिना चलने की यात्रा है। पता था कि ये अपने बिना पैरों के चलकर आए हैं, बिना आंखों के देख रहे हैं, पर फिर भी ऐसा माया जाल पड़ा कि जय विजय ने सनकादि महात्माओं को देखकर वहां से भगाने की चेष्टा की। इतने छोटे छोटे बच्चे, शरीर कैसा दिखता था उनका, 5-6 वर्ष की आयु, 5-6 वर्ष की आयु के सनकादि महात्मा, 4 महात्मा वहां पहुंचे। जय विजय ने उनका तिरस्कार किया। सनकादि महात्माओं को क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में आकर एक ही प्रश्न पहले भगवान से पूछा, बसंती यत्र पुरुषः सर्वे